हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, आज हम सबसे पहली जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं वो नंबर सिस्टम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पिछले वीडियो में हमने सिलेबस की बात की थी, जिसमें मैथमेटिक्स का और उसका रीजनिंग का सिलेबस हमने देखा था कि रीजनिंग में मैथ में कौन से टॉपिक आएंगे और रीजनिंग में कौन से टॉपिक आएंगे। वो सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे। अब देखो, मैथमेटिक्स का जो पहला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो देखो, नंबर सिस्टम में नंबर्स की बात होगी। सभी नंबर्स हमारे पास में जितने हमारी जो काउंटिंग है, जितनी भी काउंटिंग है, उसमें सभी में कौन से नंबर काम में आते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यहाँ तक नंबर काम में आते हैं इसके। ठीक है, फिर वो जैसे 10 आता है तो उसमें वन और 0 आ जाता है। फिर जैसे 11 आता है तो 1 1 आ जाता है। 12 आता है तो 1 2 आ जाता है। मतलब यही सारे नंबर हमारे पास में घूम फिर के काम में आते हैं। तो ये सारे नंबर्स हैं। अब देखो, नंबर सिस्टम में हमारी जो काउंटिंग होती है उसको दो तरीके से लिखते हैं। पहला जो होता है, फर्स्ट, वो होता है हमारा इंडियन इंडियन सिस्टम होता है। पहला हमारा कौन सा सिस्टम होता है? इंडियन सिस्टम। और सेकंड जो होता है हमारा, इसमें दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। सेकंड जो हमारा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। तो देखो, इनमें क्या अलग अलग क्या चीज़ें हैं। इंडियन सिस्टम में काउंटिंग को कैसे बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में काउंटिंग को कैसे बोलते हैं। जैसे इंडियन सिस्टम में देखो, जैसे कोई भी नंबर्स लिख रहा हूँ मैं, जैसे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो ये यूनिट प्लेस होता है। इसको वंस बोलते हैं, इसको टेंस बोलते हैं, इसको फिर 100 बोलते हैं, इसको 1000 बोलते हैं। इस हिसाब से बोलते हैं। फिर आगे चलता है 10,000 चलता है। ठीक है, फिर लेख लेख चलता है, 10 लेख चलता है। इस हिसाब से चलता रहता है। देखो, इंडियन सिस्टम हो गया एक, और दूसरा हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। दो होते हैं। अब इंडियन सिस्टम में देखो कैसे बोलते हैं काउंटिंग को। इंडियन सिस्टम में पहले आता है 1, उसके बाद में आता है 10, उसके बाद में आता है 100। ठीक है, उसके बाद में आता है 1000, उसके बाद में आता है 10,000, 10,000 सॉरी 10,000। ठीक है, और उसके बाद में आ जाता है, इसमें लैख आ जाता है। और उसके बाद में आ जाता है 10 लाख। उसके बाद में क्या आ जाता है? 10 लाख आ जाता है, 10 लाख। और इसके बाद में फिर चलता है करोड़, चलता है 10 करोड़, चलता है, ऐसे चलता है। तो लेकिन इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, जैसे वंस तो आता ही आता है, 1 आ जाता है, फिर उसके बाद में 10 आ जाता है, उसके बाद में 100 आ जाता है सेम, उसके बाद में आ जाता है इसमें 1000, उसके बाद में इसमें देखो 10,000 तो आता है, 10,000 तो यहाँ तक तो सेम है। इसमें 10,000 आ गया, इसमें भी देखो 10,000 आ गया। लेकिन इसके बाद में इसमें लैख आ जाता है, लेकिन इसमें लैख नहीं आता, इसमें आ जाता है 100,000 आता है। जैसे 1000 आ गया, फिर 10,000 आ गया, फिर 100,000 आएगा। ठीक है, तो इसके बाद में क्या आ जाएगा? 100,000, 100,000। और उसके बाद में, अच्छा, 100,000 के बाद में इसमें क्या आ जाता है? मिलियन। 100,000 के बाद में इसमें क्या क्या आता है? आगे मिलियन आता है। और उसके बाद में आ जाता है फिर 10 मिलियन, उसके बाद में आ जाता है 100 मिलियन। ठीक है, उसके बाद में 100 मिलियन। ये चलते हैं ऐसे नंबर करके। तो ये नंबर ऐसे इस हिसाब से चलते हैं। इसमें 1, 10, 100, फिर 1000, फिर 10,000, उसके बाद में लेख, 10 लाख और करोड़, 10 करोड़, फिर ऐसे चलता है। लेकिन इसमें 1, 10, 100, 1000, फिर 10,000, फिर 100,000 आता है। उसके बाद में मिलियन आता है, उसके बाद में 10 मिलियन आता है, 100 मिलियन आता है। इस हिसाब से चलते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि कैसे रहते हैं इसमें नंबर। जैसे ये पहला जो है इंडियन इंडियन या हिंदू अरेबिक सिस्टम बोल सकते हैं इसको। तो देखो, ये क्या चलती है, इसमें यूनिट जो चलती है, इसमें 1 चलता है, 10 चलता है, फिर 100 चलता है, ये 100 है। फिर उसके बाद में 1000 चलता है, उसके बाद में 10,000 चलता है, लेख चलता है, 10 लाख चलता है, फिर करोड़ चलता है, फिर 10 करोड़ चलता है। लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें देखो कैसे चलता है। उसमें 1, 10, 100, 1000, 10,000, यहाँ तक तो सेम है। देखो, ये दोनों सेम है। लेकिन इसमें देखो क्या आया? लैख आया।
लेकिन इसमें लैख नहीं, इसमें 100,000 आता है। फिर उसके बाद में जब 10 लाख आता है, इसमें 10 लाख को 10 लाख नहीं बोलते, इसमें 10 लाख को मिलियन बोलते हैं। जैसे यूट्यूब पे नहीं आते मिलियन व्यू, 10 मिलियन व्यू ऐसे, तो मतलब मिलियन किसको बोलते हैं, 10 लाख को मिलियन बोलते हैं। फिर इसमें जो करोड़ होता है उसको इसमें 10 मिलियन बोलते हैं। यानी कि आप ध्यान रखो कि जब करोड़ 1 करोड़ अगर व्यू हो जाते हैं तो इसका मतलब उसमें 10 मिलियन व्यू हो गए इस हिसाब से। तो 10 करोड़ हो जाता है उसको बोलते हैं 100 मिलियन। इस हिसाब से चलता है इंटरनेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो आगे चर्चा करते हैं। तो देखो इसके बाद में टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, टाइप ऑफ नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम लेते हैं इसमें नेचुरल नंबर। आपने नाम सुना होगा नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसे हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे फिर चलती रहती है। वो कहाँ तक चलती है, इनफाइनाइट तक। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। सेकंड जो हमारा रहता है, आपने नाम सुना होगा होल नंबर। ठीक है, होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे चलते चलते फिर इनफाइनाइट तक चलता है। ये हो गई होल नंबर। ठीक है, तो ध्यान रखना जो 1 से स्टार्ट हो तो उसको बोलते हैं नेचुरल, और अगर 0 से स्टार्ट हो कोई नंबर तो उसको बोलेंगे हम होल नंबर। अब अगला जो आता है थर्ड वाला आता है एक, आपने नाम सुना होगा प्राइम नंबर। प्राइम और कंपोजिट नंबर दोनों को मैं अलग से बताता हूँ, देखना। तो जैसे एक थर्ड वाला लेता हूँ यहाँ पे फोर्थ। एक आपने नाम सुना होगा प्राइम नंबर। ठीक है, और दूसरा आपने नाम सुना होगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, देखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ध्यान रखना। ओनली 2 फैक्टर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओनली 2 फैक्टर। देखो ओनली 2 फैक्टर का मतलब क्या है वो समझना ध्यान से। जैसे एक नंबर है 2, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है। मतलब आप ये देखो किस किस की टेबल में आता है 2, तो 2 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है। तो इसकी सिर्फ 2 फैक्टर है। जैसे हम बात करें 3 की, तो 3 देखो 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है, तो इसकी सिर्फ 2 ही फैक्टर है। जैसे हम बात कर लेते हैं 4 की, तो 4 देखो किस किस की टेबल में आता है, 4 1 की टेबल में आता है, 4 2 की टेबल में भी आता है, 4 4 की टेबल में भी आता है। इसका मतलब इसके 3 से ज़्यादा फैक्टर, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गई, मोर देन 2 फैक्टर हो गई। इसका मतलब ये वाला नंबर जो 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब आप बात समझ गए होंगे कि जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। अब आप सोचोगे कि सर 1 क्यों नहीं आया, तो 1 ऐसे नहीं आया क्योंकि 1 के कितने फैक्टर हैं, 1 किस किस की टेबल में आता है, तो 1 सिर्फ 1 की ही टेबल में आता है। तो इसका सिर्फ 1 फैक्टर, एक ही फैक्टर है। मैंने क्या बताया, जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो होता है प्राइम नंबर। तो 1 ना तो कंपोजिट नंबर है और ना प्राइम नंबर है। कंपोजिट इसलिए नहीं है क्योंकि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसमें मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोर देन 2, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 2 से ज़्यादा फैक्टर, जैसे इसके 3 फैक्टर हो गए, तो 4 एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ऐसे ही 6 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। क्योंकि ये 1 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही आप देखोगे कि 8 9 9 भी कंपोजिट है, ध्यान रखना, क्योंकि इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 1 3 की टेबल में आता है, फिर 9 की टेबल में आता है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, इसका मतलब ये भी कंपोजिट नंबर है। तो देखो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, अगर कोई पूछ ले कि प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, या फिर ऐसे बोल दे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, और कंपोजिट को बोलते हैं भाज्य, ये याद रखना। ठीक है, तो देखो अगर कोई पूछ ले कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 है। ठीक है, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 7, फिर देखो आप 11 आएगा, ध्यान रखना 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, क्योंकि 9 तो इसमें चला जाता है, क्योंकि 9 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, इसलिए कंपोजिट नंबर हो गया। फिर 13, ऐसे आप नंबर ढूंढ सकते हो। ठीक है, ऐसे चलते रहते हैं, इनफाइनाइट तक चलते हैं, भी बहुत सारे होते हैं। ऐसे ही कंपोजिट नंबर की अगर बात करें तो कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है।
क्योंकि 4 ही एक ऐसा नंबर है जिसके देखो ये 4 कंपोजिट नंबर है। 4 के 3 फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो सबसे छोटा वो कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ? 4 हुआ। उसके बाद में कंपोजिट नंबर हुआ 6, उसके बाद में हुआ 8, उसके बाद में 9 हुआ, उसके बाद में 10 भी हो गया, ठीक है। 11 नहीं होता, फिर 12 होता है, ऐसे चलते रहते हैं, ये भी इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो यहाँ तक ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब 2 नंबर और नाम सुना होगा आपने, एक नाम सुना होगा इवन नंबर। यहाँ पे 3, यहाँ पे कौन सा एक और कौन सा नाम हो गया? 5 नंबर का ये इवन नंबर। दूसरा आपने नाम सुना होगा ओड नंबर। ओड नंबर, तो देखो इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल से डिवाइड होते हैं, वो सारे इवन नंबर होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे नंबर। तो आप तो सिर्फ ये ध्यान रखो जी कौन सी कोई भी डिजिट के लास्ट में अगर इनमें से कोई नंबर आए ना 0, 2, 4, 6, 8 तो वो इवन नंबर है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 5, 6, 2, 1, ठीक है। तो देखो लास्ट में कितना आया? 1 है, तो 1 है तो इसमें से कौन सा भी नहीं, इसका मतलब ये इवन नहीं। तो इवन कब होगा ये? मान लो इसके लास्ट में 4 होता तो ये इवन नंबर बन गया, क्योंकि लास्ट की डिजिट देखनी है आपको, लास्ट 4 है तो देखो 4 अगर आता है तो इवन नंबर है, ठीक है। जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 2, 6, 2, 8, तो देखो लास्ट डिजिट कितनी है? 8 है, तो इसका मतलब ये वाला कौन सा नंबर है? इवन नंबर में आता है। ऐसे ओड नंबर, तो इनके बीच के जितने भी नंबर बच गए वो सारे ओड नंबर है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 13, 11 भी आएगा इसमें, 11, 13, मतलब जितने भी एक एक नंबर वो बच गए बीच में वो सारे के सारे क्या हैं? ओड नंबर है, ठीक है। तो कोई भी डिजिट के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर इनमें से कोई डिजिट आती है इसका मतलब वो ओड नंबर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखो क्या रहेगा? डिविजिबिलिटी टेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा? डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है कि कौन सा नंबर, हमें नंबर को देखते ही कैसे पता चले कि ये नंबर 2 से डिवाइड होता है कि 3 से डिवाइड होता है, किससे होता है। तो ध्यान रखना, अगर 2 की बात करें हम, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 2 की बात कर लें हम कि 2 से डिवाइड होने का क्या पता चलेगा। तो ध्यान रखना किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आई या 2 आई या 4 आई, 6 या 8, इनमें से कुछ भी आई तो इसका मतलब वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया 6, 2 और 4, ये नंबर लिख दिया, तो आप देखोगे लास्ट की डिजिट क्या है इसकी, तो लास्ट का डिजिट इसकी 4 है। तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 4 आता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो 624 है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें अगर 2 का डिवाइड करके देखोगे ना आप, 2 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। करके देख लेते हैं, देखो 2 3 जा 6, फिर यहाँ पे 2 उतार लिया, फिर 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 4 उतार लिया, फिर 2 2 जा 4, इसका मतलब ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। अब देखो इसके बाद में देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3। 3 से चेक करते हैं, 3 का चेक करने का क्या तरीका होता है? तो डिविजिबिलिटी बाई 3। तो ध्यान रखना कोई भी नंबर होता है उसका हम सम करेंगे। तो 2 से चेक करने के लिए क्या करेंगे? हम लास्ट के डिजिट देखेंगे, लास्ट के डिजिट अगर इनमें से कोई है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन 3 से डिवाइड का चेक करने के लिए क्या तरीका होता है? 3 से डिवाइड करने का चेक करने का तरीका ये होता है कि आप क्या करोगे, जितना जो भी नंबर है उनके डिजिट का सम करोगे। डिजिट को क्या कर दोगे? डिजिट्स को क्या कर दोगे? सम कर दोगे, मतलब ऐड कर दोगे। और जो ऐड करोगे फिर वो जो नंबर आएगा ना, जो डिजिट आएगी हमारे पास में, जो भी डिजिट आती है उसको हम देखेंगे कि वो 3 से डिवाइड होती है कि नहीं होती। देखो कैसे, समझो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया 63 लिख दिया जैसे मैंने, ठीक है। जो 63 लिख दिया जैसे मैंने, तो 63 को देखो कैसे करेंगे हम, क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो हमें लास्ट की डिजिट नहीं देखनी, ध्यान रखना। कभी आप देखो कि लास्ट की डिजिट 3 है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, इस तरीके से पता नहीं चलता। तो कैसे? तो देखो इनको डिजिट को प्लस करो, तो 63 में 6 था और 3 था, दोनों को प्लस कर लो तो कितने हो गए? 9। अब आप देखो कि 9 में 3 का डिवाइड होता है क्या? तो हाँ 9 में 3 का डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 63 भी डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 63 डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं दूसरा नंबर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, दूसरा नंबर लेता हूँ एक, जैसे मैंने लिख दिया 561। तो 561 में जैसे मैंने लिख दिया, अब आप सोचोगे कि इसमें तो लास्ट में 1 है तो ये तो 3 से डिवाइड नहीं होगा।
तो ऐसे हमें चेक नहीं करना, हमें देखना कैसे है, हमें पता करना है, इनका सम करना पड़ेगा डिजिट का। तो डिजिट कौन सी है, 5 है, 6 है और 1 है। तो 5 + 6 + 1 तो कितने हो गए, देखो ये हो गई 12, 12 हो गई। अब देखो, अब आप ये देखोगे कि 12 में 3 का डिवाइड होता है क्या, तो 12 में 3 का डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 561 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं 561 हो जाता है क्या। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 1 = 3, इसमें 2 रिमाइंडर में 2 रहेगा, उसके बाद में 6 यहाँ से उतार लिया, ठीक है। 3 × 8 = 24, फिर यहाँ से 2 बच जाएगा, फिर यहाँ से 1 उतार लेंगे, तो ये 1 आ गया, और 3 × 7 = 21। तो देखो पूरा पूरा कंप्लीट रूप से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब पता कैसे चला, क्योंकि हमने इसका सम करके देखा, और सम करके देखा जो डिजिट आई उसको 3 से डिवाइड करके देखा, तो 3 से डिवाइड हो रही थी, इसलिए 3 से डिवाइड हो जाता है पूरा नंबर। इस हिसाब से चेक करते हैं। जहाँ पे भी देखो कुछ भी नहीं समझ में आए, आप वापस से पूछ सकते हो मेरे को, ठीक है, कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट हमारा रहेगा, देखना नेक्स्ट जो रहता है 5 की बात कर लेते हैं, क्योंकि 4 का चेक नहीं करते, चेक करते भी हैं तो 4 का देखो तरीका सीधा सीधा यही होता है कि लास्ट की आपको 2 डिजिट देखनी होती हैं। जैसे चलो मैं बता ही देता हूँ, ये जैसे मैंने नंबर ले लिया, चलो ये ले लिया, इतना बड़ा नंबर ले लिया, इसमें देख लिया। इसमें देखने के लिए 4 का चेक करने के लिए क्या करना होता है, लास्ट की जैसे 2 के चेक करने के लिए क्या तरीका होता है, लास्ट की 2 डिजिट को, लास्ट की 1 डिजिट को चेक करते हैं, लेकिन 4 में लास्ट की 2 डिजिट को चेक करेंगे। तो 24 4 से डिवाइड होता है ना, तो इसका मतलब ये वाला नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 24 में 4 का डिवाइड होता है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है आपको, उसमें डिवाइड होता है क्या, तो इसमें होता है, तो इसलिए इसमें पूरे में हो जाएगा। तो ये तरीका होता है। लेकिन हम बात करेंगे किसकी, हम बात करते हैं 4 की, कोई नहीं पूछता, 5 का चेक करते हैं। 5 का तरीका ये होता है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 या 5 होना तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल में मैंने लिख दिया जैसे 25, तो लास्ट में कितना है 5, तो इसका मतलब ये 25 जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। और वैसे आपको पता भी है कि 5 से डिवाइड हो जाता है 25, 5 के टेबल में आता है 25, ठीक है। सेकंड अगर एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 230, तो 230 है, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितना है 0, और लास्ट में 0 अगर है तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिख दिया 5625, तो लास्ट में कितना 5, तो 5 अगर लास्ट में है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ध्यान रखना 0 या 5 अगर लास्ट में आए किसी भी नंबर के, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 625 3, ये लिख दिया, तो ये वाला नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। ध्यान रखना लास्ट के डिजिट देखनी है, तो लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो लास्ट में ना तो 0 है ना 5 है, इसका मतलब 5 से डिवाइड तो नहीं होता है, ठीक है। और अगर अगर पूछ लिया जाए कि 2 से डिवाइड होता है कि, तो 2 से भी डिवाइड ये नहीं होता, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए आपको कौन से डिजिट चाहिए लास्ट में, या तो 0 चाहिए, या 2 चाहिए, या 4, या 6, या 8, इनमें से कोई एक डिजिट चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि 2 से डिवाइड हो सकता है। अब अगर बात करें कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो 3 से डिवाइड करने का चेक करने का तरीका क्या होता है, इनका डिजिट का सम कर दो। तो सम करेंगे तो 6 + 2 + 5 + 3, इनको सम कर लेते हैं। 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 6 16। 16 में देखो 3 का डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। तो 16 में अगर 3 का डिवाइड नहीं होता, तो ये इसका मतलब ये वाला नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, चाहे लास्ट में इसमें 3 आए चाहे कुछ है। लेकिन इसके सम में 3 का डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर, ठीक है। 6253 नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो मैंने 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, 5 का बता दिया। अभी देखो 9 का चेक कर लेते हैं। 9 का, तो 9 से डिवाइड करने का तरीका क्या रहता है, देखना 9 से तरीका ये रहता है कि आपको सम ही करना है, वैसे ही 3 की तरह सम करना है, किसी भी नंबर का क्या करोगे, सम करोगे। और उस सम में देखोगे कि 9 का डिवाइड होता है कि नहीं होता। 3 का चेक करने का तरीका क्या होता है, 3 का चेक करने का तरीका भी यही होता है कि आप सम करोगे और सम में चेक करोगे कि 3 का डिवाइड होता है क्या, और इसमें आप सम में चेक करोगे कि 9 का डिवाइड होता है क्या। ये तरीका है इसका। जैसे मैंने नंबर लिख दिया 5 6 5 6, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 1। इसको चेक करते हैं, तो इनके डिजिट को सम कर लो, तो 5 + 6 + 5 + 6 + 1, तो ये हो गई 5 और 5 10, 6 और 6 12, तो 22 और 1 23, 23 हो गई। तो 23 में देखो 9 का डिवाइड नहीं होता,
23 में 9 का डिवाइड अगर करके देखेंगे तो नहीं होता, इसका मतलब ये वाला नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें पता चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ और डिजिट ले लेता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 8। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 8 ले लिया। चलो दूसरा 8 नहीं लेता, क्या लिया यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया 7 ले लिया। चलो अब चेक कर लेते हैं, तो चेक करके देखते हैं, तो इनका प्लस करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा सिर्फ। तो 7 अगर प्लस करके देखेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसमें 29 हो जाएगा। इनको डिजिट को सम करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 29 में भी देखो 9 का डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये वाले डिजिट भी 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने नंबर ले लिया 65655, ये वाला नंबर ले लिया मैंने। इसमें चेक करते हैं कि 5 का डिवाइड होगा कि नहीं, 9 का डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या करो, इनका सम कर लो। तो सम करेंगे तो इन डिजिट को प्लस कर लो सभी को। तो सभी को प्लस करते हैं तो देखो कितना आता है, 5 5 10 5 15, 15 6 और 6 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27। तो 27 में देखो 9 का डिवाइड हो जाएगा। 27 में अगर 9 का डिवाइड करके देखेंगे ना तो 9 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पता चलता है। तो ये आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट था। ठीक है, तो देखो एक चीज़ और होती है इसमें, वो कौन सी, वो और बता देता हूँ लास्ट। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला कौन सा, फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला होता है, जैसे आप देखोगे कि जैसे नंबर लिख लिया मैंने, कोई 9 ले लिया। 9 में अगर 2 का डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स जाता है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 टाइम्स जाता है, 2 4 जा 8, और रिमाइंडर कितना बचता है, 1। तो ये आपका क्या था, ये क्वोशिएंट है। ये आपका क्या है, ये रिमाइंडर है। अब बचे 2, ये 2 बचे, इनमें कन्फ्यूज़न रहता है थोड़ा सा। तो देखो ध्यान रखना, ये डिवाइडेंट है और ये वाला डिवाइजर है। ठीक है, तो ये वाला क्या है, डिवाइडेंट है, ये वाला क्या है, डिवाइजर है। 2 क्या है, डिवाइजर, और डिवाइडेंट कौन सा है, 9 है। तो मैं इनको लिख देता हूँ। तो ध्यान रखना, आप जब लिखोगे तो इनको ऐसे लिख लो। ये तो क्या है, डिवाइडेंट है। ठीक है, और ये वाला क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा जाता है, डिवाइजर लिखा जाता है। और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है क्वोशिएंट लिखा जाता है। और लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा जाता है, जो यहाँ पे रिमाइंडर रहता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर बचते हैं, यहाँ पे जो शेष रहता है उसको। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ें होती है। तो एक फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला कैसे बनता है देखना। फॉर्मूला ऐसे बनता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और उसमें ये वाला नंबर प्लस कर दो। मतलब डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई कर लो और प्लस उसमें क्या कर देते हैं, रिमाइंडर प्लस कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या निकल के आता है, डिवाइडेंट निकल के आता है। तो फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से होता है, देखना याद रखना है फॉर्मूला। डिवाइडेंट का फॉर्मूला कैसे बनता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये वाला फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है डिवाइडेंट का। डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इससे क्वेश्चन जब आगे क्वेश्चन करेंगे हम अगले जो वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करके देखेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में करेंगे तब ये फॉर्मूला काम में आएगा हमारे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आज जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यार आज सिर्फ इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।